अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं देश भर में कितने धूमधाम से मनाया जा रहा है दशहरा। 1925 में विजयदशमी के दिन नागपुर में डॉक्टर हेडगर ने जो बीज बोया था, आज वो वट वृक्ष बन चुका है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस अपने इस विजयदशमी की तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि कितने भव्य तरीके से इस दिन का आयोजन किया गया। और आज विजयदशमी है यानी कि बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। पूरे देश में आज रावण दहन की धूम भी है। राजधानी दिल्ली से लेकर लखनऊ, भोपाल, जयपुर और कोलकाता तक हर शहर में रामलीला मैदान तैयार है। रावण के विशालकाय पुतले खड़े हो चुके हैं और शाम होते ही जल उठेगा वो घमंड जो रावण के 10 सिरों में छिपा हुआ था। इस साल रावण दहन का शुभ मुहूर्त है शाम 6:05 के बाद, जब सूर्य अस्त हो चुका होगा और अग्नि के बीच सत्य की जीत का ऐलान होगा। पूजा का शुभ समय दोपहर 2:09 से 2:56 तक रहेगा और आयुध पूजा के लिए समय तय है 1:21 से लेकर 3:44 तक। रामलीलाओं की अंतिम रिहर्सल हो चुकी है, लाइट सज चुकी है और पब्लिक का जोश आसमान पर है। तो चलिए आज सिर्फ रावण के पुतले नहीं जलाते, अपने भीतर के अहंकार, क्रोध और लोभ को भी राख कर देते हैं। विजयदशमी की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। तो देश भर की तैयारियां हो चुकी है। दिल्ली से हमारे सहयोगी अमित जुड़ गए हैं। अमित, तस्वीरें दिखाइएगा, दशहरा की शुरुआत कैसी देख पा रहे हैं आप दिल्ली में? देखिए पूजा, आज विजयादशमी है और अलग अलग पंडालों में दिल्ली में आपको अलग अलग छटाएं दिखाई देंगी। इस वक्त हम मिंटो ब्रिज के इस ऐतिहासिक पंडाल में हैं, जहां पे हर साल कई सारे वीआईपी इस पूजा करने के लिए पहुंचते हैं। सुबह का समय है। कल जो विशेष पूजा की गई वो आपको साड़ियां दिखाई देंगी। मां को जो वस्त्र अर्पण किया जाता है वो वस्त्र यहां रखा हुआ है। और कुछ ही देर में, क्योंकि सुबह का समय है, तो पंडाल में वैसे लोग कम आते हैं, लेकिन कुछ ही देर में यहां भीड़ एकत्रित होनी शुरू हो जाएगी। यहीं से कुछ दूर आगे सीआर पार्क में दिल्ली में बिल्कुल एक अलग तस्वीर दिखाई देती है, जहां बंगाल की छटाएं सामने आती हैं। सिंदूर खेला वहां पे होता हुआ आपको दिखाई देगा। लगभग दिन तक एक विशेष तस्वीर दिल्ली से सीआर पास से, जहां पे बंगाली समुदाय के लोग बहुतायत में रहते हैं, अलग अलग पंडालों में और जो मंडप होता है वहां पे सिंदूर खेला होता हुआ दिखाई देगा। और फिर देर शाम, आप जैसा पूजा बता रही थी कि दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां पे रावण दहन की प्रथा सबसे जोर शोर से मनाई जाती है। अलग अलग मैदानों में जहां पे बड़े स्तर पे रामलीला होती है, उन्हीं मैदानों में आज रावण दहन होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पूर्वी दिल्ली में आज रावण दहन करते हुए दिखाई देंगे। और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह की भी मौजूदगी किसी और रामलीला ग्राउंड में होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की भी मौजूदगी होगी। तो अलग अलग रामलीला ग्राउंड्स के अंदर जो आज रावण दहन का कार्यक्रम भी रखा गया है शाम में, उसमें प्रधानमंत्री से लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तक शामिल होंगी। लेकिन कुल मिलाकर देखिए, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अलग अलग पंडाल और मंडपों से अलग अलग तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही हैं, जिसमें सबसे विशेष तैयारियां पूरी हो चुकी है। अमित, अब बस इंतजार है रावण दहन का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। देखिए, विजयदशमी पर भोपाल में भी 19 जगहों पर रावण दहन की भव्य तैयारी हुई है। सबसे पहले बिटन मार्केट में रावण दहन होगा, जहां पर सीएम मोहन यादव का आगमन प्रस्तावित है। बारिश की आशंका को देखते हुए पुतले पहले ही मैदान में लगाए जा चुके हैं। देखिए हमारे संवाददाता रवीश कुमार की एक खास रिपोर्ट। इस वक्त हम राजधानी भोपाल के सबसे पुराने दशहरा कार्यक्रमों में से एक बिटन मार्केट दशहरा मैदान में इस वक्त मौजूद हैं। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो जो कारीगर हैं वो अंतिम चरणों की जो तैयारियां हैं उसे पूरा कर रहे हैं। रावण का पुतला बनकर पूरी तरीके से तैयार है, बस अब उसे खड़ा करना है यहाँ पर। और उसके बाद रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जब यहाँ पे तन जाएंगे तो फिर इनका दहन किया जाएगा। तस्वीरों में भी अगर आप देखें पीछे
तो कारीगर तो मौजूद है, साथ ही में वो क्रेन आ चुकी है जिसकी मदद से इन पुतलों को आज उठा करके यहाँ पे बारी बारी खड़ा किया जाएगा। और आपको बता दें कि ये जो इलाका है जहाँ पे ये दशहरा मनाया जाएगा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो यहाँ पर कार्यक्रम में आते हैं और इसके अलावा तमाम जो बड़ी राजनीतिक हस्तियां हैं मध्य प्रदेश की वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद होती हैं। वहीं लखनऊ के ऐतिहासिक रामलीला में इस बार 70 फीट ऊंचा वाटरप्रूफ रावण तैयार किया गया है। मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले भी बनाए गए हैं जिनका दशहरे पर होगा दहन। इस बार चाइनीज नहीं, सिर्फ देसी आतिशबाजी से गूंजेगा राम का नाम। इसकी जारी आयोजन समिति ने दी है जानकारी। और देखिए हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। दशहरे का इंतजार उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में रहता है और इस बार लखनऊ का भी काफी खास होगा क्योंकि ये 70 फीट बड़ा रावण यहाँ तैयार किया जा रहा है जो कि सबसे खास है। अगर हम आपको तस्वीरों में पहली झलक दिखाएंगे तो आप देखेंगे किस कदर आज ये दशहरे में इसका दहन किया जाएगा, इस रावण को जलाया जाएगा। ये अभी से इसको पूरी तैयारी की जा चुकी है। अब बस दशहरे पे जिस तरीके से इसको किया जाएगा यानी कि जलाया जाएगा, बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ऐशबाग में ये पूरा बनाया जा रहा है। और ऐसे ही ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पाएंगे कि जो रावण के हेड का पोर्शन है यानी सर है वो भी यहाँ पर रखा हुआ है और इन सबको भी तैयार कर दिया गया है क्योंकि पूरी तरीके से यहाँ पर अब ये पूरी तरीके से अब लोगों के लिए तैयार है। जब देश देखेगा, प्रदेश देखेगा कि रावण किस कदर जो इस बार का दशहरा खास है लखनऊ का, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि पहली बार 70 फीट का ये रावण तैयार किया गया है जो कि अपने आप में ही इसको खास बनाता है।